अच्छा, राहुल गांधी क्या है ना, गुजरात गए तो भाषण में उन्होंने समझाया कि घोड़े दो तरह के होते हैं, एक रेस का घोड़ा होता है, एक शादी का घोड़ा होता है। आप सुन लीजिए, उनको जमानत नहीं मिल रही है। आपने रेस और शादी के घोड़े में फर्क लंबा चौड़ा रखा है। कांग्रेस की दिक्कत यही है, शादी वाले घोड़े को रेस में दौड़ा रखा है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। अंधेरे में तीर को अपनी काबिलियत बताने पे अड़े हैं। सुनना गौरव, अंधेरे में तीर को अपनी काबिलियत बताने पे अड़े हैं। एक अयोध्या क्या जीत ली, सारे बावले हुए पड़े हैं। और आपको गुजरात में हराएंगे इस बार। आप लिख के ले लो, लिख के ले लो, आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। दोस्तों, कौन चाहे किसी के प्यार में भटकाया हो या किसी के पास में भटकाया हो, राहुल मोबाइल आपको आपका फोन गारंटी के साथ बना करके दे देगा। आपको कहीं दूर भिलाई, रायपुर, दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। राहुल मोबाइल आपको यूं बना करके दे देगा, यूं। तो पटको नहीं, आप जितना पटकना है, मैं खड़ी हूँ यहाँ आप लोग के लिए, पटको जितना पटकना है। क्या हो गया, इतने गुस्से में क्यों? अबे क्या बताओ यार, घर पे बुआ का लड़का आया था, मेरे आईफोन का ओरिजिनल चार्जर लेके चला गया। बुआ का लड़का आईफोन का चार्जर लेके गया तो इतना दो, हमारे यहाँ तो हमारी बहन लेके चला जाता है। ओ, सरक सरक उधर। गजब बेइज्जती है। क्या बढ़िया था गुरु। आप सब राधिका अंबानी की मुंह दिखाई में क्या देंगे? मैंने तो 719 वाला रिचार्ज 859 में करा के 140 रुपए दे दिए। हाँ, वक्त तुम भी दे के जाना, सालो अच्छा नहीं लगता, नई नई बहू आई है। वक्त बदल दिया, बात बदल दी है जिंदगी। अग्निवीर की बात चल रही है और अग्निवीर के बाद क्या सोशल सिक्योरिटी दिए हैं, उनके परिवार को क्या दे रहे हैं, उनको पेंशन है क्या, उनको क्या चीज है, उनको मेडिकल सिक्योरिटी है क्या? आप क्या बोल रहे हो, घंटा बोल रहे हो। रुको जरा, सबर करो। घंटे की बात कर रही है महिलाओं। क्या पिताजी सारी जिंदगी मजदूरी करे ना, 20 से 25 लाख नहीं जोड़ पाएंगे, समझ आए? उनको दिया जा रहा है स्टार्टअप के तहत। दूसरी बात, एक बात बताओ, इनके पिताजी की आयु अगर 40 वर्ष है, 45 वर्ष है, सियाचिन पर चढ़ जाएंगे, हवा निकल जाएगी, 17 सीढ़ियां नहीं चढ़ पाएंगे। तुम्हारे कार्यकाल के अंदर सरबजीत की गर्दन आ रही थी, वो 24 घंटे के अंदर अभिनंदन ला रहा है। कुवैत से फांसी रुकवा के 7 सैनिक भारत लौटे। ये है ना मोदी का जज्बा, जो उसने 10 सालों में कर दिया, आपका पूरा खानदान 70 सालों में नहीं कर पाया। अरविंद केजरीवाल जी को स्ट्रोक आ जाता है, ब्रेन डैमेज हो जाता है, परमानेंट डैमेज हो जाता है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? इस दौरान जब से वो जेल में है, लगभग 5 बार ऐसा हुआ है जब रात में उनका शुगर अचानक डाउन हुआ और वो 50 से भी कम गया, 50 से भी कम गया शुगर लेवल। और आप जानते हैं कि शुगर बढ़ना तो एक बार आप कंट्रोल कर सकते हैं, अगर शुगर आपका लगातार गिर रहा है और अचानक ऐसे गिर रहा है, सोते समय गिर रहा है, तो कोई भी व्यक्ति कोमा में जा सकता है। मैक्स के डॉक्टर्स ने उनको कई टेस्ट प्रिस्क्राइब किए, ना सिर्फ टेस्ट प्रिस्क्राइब किए, टेस्ट का एक सीक्वेंस प्रिस्क्राइब किया कि पहले आपको कुछ ब्लड टेस्ट करवाने होंगे, फिर कुछ कार्डियक टेस्ट करवाने होंगे, उसके बाद पूरे शरीर का पेट सीटी स्कैन करवाना होगा। क्यों अरविंद केजरीवाल जी को डॉक्टर्स ने इतने सारे टेस्ट प्रिस्क्राइब किए? इसलिए प्रिस्क्राइब किए क्योंकि सडन और अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस और कीटोन लेवल का हाई होना किडनी की सीरियस बीमारी का द्योतक हो सकता है, कार्डियक प्रॉब्लम्स का द्योतक हो सकता है, और यहां तक कि कैंसर का भी इंडिकेटर हो सकता है। अरविंद केजरीवाल के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, किडनी है, लिवर है, हार्ट है, रेटिना है आंखों का, ये सब परमानेंटली और इररिवर्सिबली भी डैमेज हो जाए, आप अस्पतालों में जाएंगे तो आपको बहुत सारे किडनी के मरीज मिलेंगे जो डायलिसिस पे हैं,
बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनकी किडनी फेल हो गई और वो गुजर गए। अरविंद केजरीवाल जी एक सीवियर डायबिटीज के पेशेंट हैं। उनको 30 साल से डायबिटीज की यानी शुगर की बीमारी है। यहाँ विपक्ष के नेता ने भाषण दिया, सभापति महोदया, मैं वो नहीं हूँ जो हूँ, जो मैं दिखता हूँ वो मैं नहीं हूँ। पिछले बार मैंने कहा था कि यहाँ प्रेत आकर भाषण देके चला गया। इस बार जो मुझे लगा उनके भाषण से कि एक फिल्म हमने देखी थी मिस्टर इंडिया, अनिल कपूर जो है किसी को दिखते नहीं है फिर दिख जाते हैं। यदि लाल जो है कहीं दिखाई देगा तो वो मिस्टर इंडिया के अनिल कपूर है, जो दिखते हैं वो नहीं दिखते हैं, जो दिखते हैं वो नहीं दिखते। विपक्ष का क्या डर है सभापति महोदया, ये आप समझिए। असत्य को सत्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा विपक्ष जो की राजनीति करता रहा आज हिंदू हिंदू चिल्ला रहा है। जिस लोकसभा से अब देशवासी एमपी हैं उसका नाम फैजाबाद है। किसी ने फैजाबाद नहीं कहा, सबने अयोध्या कहा। यही भारतीय जनता पार्टी की जीत है, यही मोदी की जीत है। और मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। रामायण की एक सफाई है कि राम रमापति करधन लेहु, खैंचत चाप मिटाई संदेहु। उन्होंने पूरे देश को ये मैसेज दे दिया कि ये देश हिंदू है, हिंदू राष्ट्र है और के नाम पर कोई राजनीति नहीं हो सकती है। आप देखा जाएगा टीवी पे, आप देखेंगे अंबानी जी के बेटे की शादी हो रही है, आप देखना वहां पे धूमधाम से, मतलब मजा आ रहा है, दुनिया के लोग आ रहे हैं, सेल्फी ली जा रही है और आप लोग यहाँ पे भूखे मर रहे हो। तो यही सच्चाई है, ये मैं आपके सामने रखना चाहता था। आपने इतने प्यार से मेरी बात सुनी, इसके लिए दिल कि जब 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया था तो उस वक्त उनका वजन था 70 किलोग्राम और आज की तारीख में उनका वजन 8.5 किलो गिरकर 81.5 रह गया। 81.5 रह गया। क्या बोला तूने? 81.5 रह गया। शाबाश। कट्टर ईमानदार पार्टी वो है जिसके पास पढ़े लिखे लोग हैं, IIT के लोग हैं, डिग्री असली है।